प्रश्न पहला क्या कहता है आपको कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। किस रूप में? अभाज्य गुणनखंड के रूप में। पहला प्रश्न कितना दिया है? 140 को क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में करना है। इसके बाद 156 को, 3825 को, 5005 को और 7429 को। हमें अभाज्य गुणनखंड करने से पहले ये सीखना होगा कि अभाज्य संख्या होती किससे है और निकालेंगे कैसे। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए क्या कि अभाज्य संख्या जो आपका होता है वो कैसे हम पता करेंगे। तो अभाज्य संख्या आपको पता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या या अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो संख्या स्वयं को, किसको? स्वयं को और एक को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से नहीं करती है, उसे हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। कौन है? जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है और 23 है। इतने ही अभाज्य संख्या अगर आपको याद है, ठीक, तो आप इसका अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। जो भी संख्या से अगर आपको भाग देना है तो सबसे पहले हम उसको 2 से चेक करेंगे, फिर 3 से चेक करेंगे, फिर 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, 17 से, 19 से, 23 से। इससे ज्यादा आपको यूपी बोर्ड के एग्जाम में नहीं देगा। अगर माना जाए गुरुजी 1 से लेकर के 100 तक कुल कितने अभाज्य संख्या हैं, तो टोटल 25 अभाज्य संख्या है। कितने अभाज्य संख्या है? 25 अभाज्य संख्या। इतना समझ आ गया? तो अब हम चलते हैं पहले प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड लिखना है। क्या लिखना है? तो हम सबसे पहले क्या लिख देंगे? अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखेंगे? अभाज्य गुणनखंड। कितने का? 140 का। तो यहां हमने लिख दिया 140 बराबर। अब ये निकाला कैसे जाता है तो हम इस तरफ देख लेते हैं कैसे निकाला जाता है। आप इतना दिमाग में रखे रहना कि इसी तरीके से क्या होगा, ये हल होगा। तो एक को हम क्या करते हैं, सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ नंबर कौन सा है? 140। तो हमने क्या लिखा? पहले 140 लिख दिया। अब 140 में हम ये लिखने के बाद ये देखा कि सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे। 2 से भाग चेक करने का ये नियम है कि 2 से भाग वही जाएगा जिसके लास्ट में या तो 0 हो, या 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, बस। जिस संख्या के अंत में ये मिलता है तो समझो उससे 2 का भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर कितना है आपको? 140 है, तो 140 में 2 का भाग जाएगा। जी सर, लास्ट में कितना है? 2 है। तो काटो। 7 दूनी 14, ये कट गया, बचा 0, मतलब क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितनी बार गया? 2। 7 दूनी 14, 140 हो गया। फिर 0 लास्ट में, तो किससे कटेगा? 2 से। हमें इन्हीं से चेक करना है, किसी अदर संख्या से चेक नहीं मनवानी। हम 6 से चेक करें, 8 से चेक करें, 10 से चेक करें, 12 से चेक करें, ये भाग में ऐसे चेक, जिसे लस मस निकालते हुए ऐसे निकाला जाता है। अब इसमें किससे भाग जाएगा? 2 से जाएगा। तो यहाँ पर पता है कि अगर यहाँ पे कितना है? 7 है। कितना है यहाँ पे? अगर आपको यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है, तो आप समझ जाइए क्या करेंगे हम। ये 3 से जाएगा, 3 दूनी 6। अब बचा 1, वो चला जाए किसके पास? 0 के आगे, तो 10 हो गया। तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, कहने का मतलब 35 दूना 70। अब देखो, अब क्या ये 5 जो है 2 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा सर, नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में क्या नहीं है? 0, 2, 6, 8 नहीं है। अगला नंबर चेक करेंगे 3 से। सर 3 से भाग जाएगा? सर 3 से भाग जाने का क्या मतलब होता है? जगह 2 नंबर है, 3 और 5, इनके नंबर को जोड़ दो। 3 + 5 बराबर कितना होता है? 8। अगर 8 में 3 का पहाड़ा नहीं है तो वह 3 से भाग नहीं होगा। 3 से भाग करने का नियम समझ में आ गया? तो यहाँ क्या समझ में आया हमें भैया कि ये जाएगा किससे? अब अगला नंबर क्या कटेगा? 5 से। तो 5 से जब काटेंगे तो कितना हुआ? 7 बचे 35, तो 7 एकम 7। समझ में आ गया? आप उड़ा करके भी चेक कर सकते हो। कैसे? 7 एकम 7, 7 बचे 35, 35 दूना 70, 70 दूना 140। तो यहाँ पे आपको क्या सीखने को मिला? यहाँ आपको सीखने को यही मिला कि 140 का जो अभाज्य गुणनखंड मिला हमको, एक यहाँ पे 2 है मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे कितना है? 2 है मल्टीप्लाई, कितना है? 5 है मल्टीप्लाई, कितना हुआ? 7 हुआ। तो यही क्या है आपका? 140 का अभाज्य गुणनखंड। सबको समझ में आ गया? चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा पॉइंट।
7 तो हम प्रश्न पहले का दूसरा देखते हैं। कितना कहा है कि 156 का, कितने का बोला, 156 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या लिखा भैया, पहले अभाज्य गुणनखंड लिख दिया है। कितने का निकालना है हमें, हमें निकालना है भैया 156 का। कितने का निकालना है, 156 का। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, वही हम जो एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं ना जी, भाग विधि मतलब गुणनखंड करने से वही विधि निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिख देंगे कितना, 156। तो अब हमें रूल पता है कि पहले सबसे पहले किससे हम भाग देंगे, तो 156 को हम भाग देंगे पहले 2 से, चेक करेंगे किससे चेक करेंगे। तो लास्ट में कितना डिजिट है भैया, 6 है। तो क्या इसमें 6 मिल रहा है, तो ये भाग किससे होगा, पहले 6 से। जब 6 से होगा दिख रहा है तो भाग किससे जाएगा, 2 से। 2 से काट दिए, पहले देखो ऐसे आधा किया करो। 15 का आधा तो होगा ना, एक कम कर तो 7 का आधा कितना हुआ, 14 हुआ। यहाँ चला गया कितना आपका, 1 + 16 हो गया, तो किसका आधा हुआ कितना, 8। समझ में आ गया। फिर लास्ट में कितना दिख रहा है, 8 दिख रहा है। तो देखो 2 से भाग देने का मतलब आधा कर दिया करो, क्या कर दिया करो, जैसे 7 का तो आधा होगा नहीं, तो 7 चलो समझो एक उसके पास चला गया, इसके पास कितना बचा, 6 बचा, 6 का आधा 3, और 18 का आधा कितना हो जाएगा, 9। सर अब 2 से क्या इसमें भाग जाएगा, तो 2 से नहीं जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में तो 0 है ना, तो 2 है ना, तो 4 है ना, तो 8 है ना, 6 8 है। क्या यहाँ पे है, 39 है। सर तब अब देखो 2 से जब भाग ये नहीं जाएगा तो किससे भाग जाएगा, 3 से जाएगा। कैसे पता करेंगे, जोड़ दो, 9 और 3 देखो है, 3 और +9 जोड़ने पर कितना हो रहा है, 12। तो 12 क्या किसके पहाड़ा में, 3 के पहाड़ा में नहीं है, तो मतलब ये 3 से कटेगा। तो काटो, 3 से जब काटेंगे तो यहाँ से जब 3 से भाग जाएगा तो 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, कहने का मतलब 13 तिया 39। समझ में आ गया। अगला एक ही ऑप्शन बचा सर। अब जब सर 13 बचा है, ना तो 2 से कटेगा, ना 3 से कटेगा, ना 5 से कटेगा, ना 7 से कटेगा, ना 11 से कटेगा। अगला ऑप्शन कितना बचा, 13 से भाग में जाएगा। तो 13 एकम 13 हो गया फाइनल। लास्ट में अगर शेषफल हमारा एक आ जाए तो समझो वहां से हमारा अभाज्य गुणनखंड संपन्न हुआ। अब इसके गुणनखंड कितने वैल्यू मिले हमको, एक मिला, 2 मल्टीप्लाई, फिर कितना मिला, 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 13, मतलब कि 2 × 2 × 3 × 13 का तीसरा नंबर क्या था, यह है 3825 का निकालना है। क्या निकालना है, 3825 का हमें निकालना है अभाज्य गुणनखंड। ठीक, तो हम यहाँ पे हल में क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड कितना, 3825। क्या करना है कि एक बॉक्स में हमें क्या करना है, पहले लिख देना है कि 3825 में एक बार हमें ये चेक करना है कि पहले देखते हैं कि इसके लास्ट डिजिट कितना है, 5 है। जब ये 5 है तो स्वाभाविक सी बात, ये 2 से तो नहीं कटेगा, किससे नहीं कटेगा, 2 से भाग नहीं जाएगा। सर ऑप्शन 2 बचा, ये तो 5 से भाग जाएगा। 5 से जाने से पहले हम छोटे नंबर 3 को भी चेक करेंगे। 3 का नंबर क्या कहता है कि अंकों को जोड़ो और वो 3 का पहाड़ा आ जाए। हमने ये जोड़ा कि 3 और 2 कितना होता है, 5, 5 पर कितना हो गया, 10, 10 और 8 कितना हो गया, 18। 18 मतलब इसमें 3 का भाग चला जाएगा। तो सबसे पहले हमने चेक किया, ये में हमारा 3 से भाग जाएगा। तो 3 से जब भाग जाएगा तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 3 से भाग देंगे। तो 3 से काटने क्या करेंगे, 3 का भाग जब हम देंगे तो तो क्या करेंगे, पहले इसको हम काटेंगे। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये कट गया। अब यहाँ कितना बचा समझो, 8 बचा। तो 8 बचने का मतलब ये पहाड़ा कितनी बजा, 3 का कितनी बजाना है, नियरेस्ट जाना, 3 दूनी 6, 2 मतलब 6 हुआ। तो 3 दूनी 6 तक 2 बचा, वो कितना समझो यहाँ पे कितना हो गया, वो 22 हो गया। दिमाग में 22 है। पढ़ो 7 का पढ़ा कि ऐसा कि 3 का कि 22 तक जाए, 7 त्रिके 21। अब कितना बचा यहाँ पे, एक, एक समझो किसके पास चला गया, 5 के पास, कितना हो गया वो 15। तो क्या करेंगे, 5 तिहाई 15, ये कट गया। मतलब उम्मीद है कि आपको ये 3 से काटने आ गया। फिर हम एक बार 3 से चेक, 15 होगा, कितना होगा, फिर से एक बार चेक करते हैं हम लोग। 2 और 1 3, 7 3 10 और 5 15, मतलब 3 से भाग जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, 3 से जाएगा तो क्या करेंगे, इसमें देखो एक प्रकार से एक तो जाएगा, इसको हम मानते हैं 12 है हमारे पास, कितना है ये, 12 है। तो 12 में क्या करेंगे, 4 तिहाई 12, कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12। जब 12 ये हो गया आपका, तो इसके पास कितना बचा, इसके पास बचा कितना, अब ये 7 है, तो कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बार गया। अब एक इसके पास चला गया 15 के पास, तो 5 तिहाई 15। अगली बार चेक करते हैं हम लोग क्या 3 से जाएगा कि नहीं। पहली बात तो 2 से नहीं जाएगा। अब बचा 3 से, 4 2 6, 6 और 5 कितना हो जाए, 11।
जिसमें यह 3 से भाग नहीं जाए, क्योंकि अंकों का जोड़ो और 3 का पहाड़ा मिले, ये बात नहीं भाग। अब लास्ट में कितना मिला हमें 5, तो किससे भाग जाएगा ये 5 से, तो 5 से काटो। 5 से भाग देने का मतलब होता है कि यहाँ पे समझो 4 जाएंगे, कितना समझो यहाँ पे 8 है, मतलब ये 42 है, तो 8 पंचे 40। अब यहाँ का 2 बचा, 2 किसके पास चला गया 5 के पास, तो कितना हो गया 25। हमें दिखना चाहिए कि वो समझो 25 है, तो 5 पचे 25। फिर लास्ट में कितना है 5, तो कितने से भाग जाएगा 5 से, कितने से जाएगा 5 से, तो कितना होता है 17। सीधा पढ़ लेते हैं हम लोग, 17 बचे 85। तो अब बचा 17, 17 कम क्या होगा 17 एकम 17, मतलब कि 3825 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। बात इतना आपको समझ में आ गया कि 3825 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, ये आपका क्या है आंसर है। चलते हैं अब हम प्रश्न नंबर पहले का चौथा नंबर हल करते हैं, उसमें क्या होता है ठीक, कितने का 5005 का। तो चलते हैं इसका हम पहले फैक्टर करते हैं, कैसे निकलेगा। आपको पता है यहाँ पे कितना है 5005 है ठीक। पहले हमें चेक करने का रूल हमने आपको बताया है, क्या करना पड़ेगा। अगर आपको 2 से भाग देना है तो क्या करना होगा आपको, लास्ट में 2 4 6 8, जिस संख्या के लास्ट में अगर ये दिखेगा समझे वो 2 से भाग जाएगा। इसमें लास्ट में कितना है 5 है, तो उससे नहीं जाएगा। अगली संख्या क्या कहता है भैया कि हम 3 से, 3 ये कहता है कि अगर 2 संख्याओं का योग अगर करने पर उनका 3 का पहाड़ा आ रहा है, कितना आ रहा है 3 का पहाड़ा, जैसे क्या 5 में 0 को जोड़ा कितना हुआ 5 5, फिर कितना हुआ 5 5 5 10, ये उससे नहीं कटेगा। अब जब उससे नहीं कटेगा तो अगला ऑप्शन क्या बचा, जब 2 को हमने चेक कर लिया 3 से चेक कर लिया, अगला ऑप्शन कितना बचा 5 से। तो 5 से भाग चेक करने का क्या होता है कि जिसके लास्ट में या तो 0 हो या तो 5 से हो, तो किससे कटेगा ये 5 से कटेगा। तो 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा 5 एकम 5, और यहाँ कितना हो जाएगा 0 0, फिर 5 एकम 5। अब 5 से कटने के बाद आप समझ गए, जब अगला संख्या आता है तो हमेशा जब 2 से हो गया 3 से हो गया 5 से हो गया, सुबह सी बात है वो नीचे की संख्या से नहीं कटेगा, किससे कटेगा अगली संख्या किससे 7 से कटेगा। तो हम 7 से चेक करते हैं, 7 से जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम मान लेंगे कि हमारी पहले बात तो हमारे पास कितना ये 10 है, जब उसको हम 10 मान के चलेंगे जो बचेगा एक उसके हाथ से, तो यहाँ से हम काटेंगे तो कितना हो जाता है 7 एकम 7 बार गया, बचा है कितना 3 चला गया इसके पास, तो 7 का पहाड़ा जाएगा कितने पर 4 बार, 7 चौकी 28। अब कितना बचा 2, 2 समझो किसके पास चला गया 1, कितना हो गया 21, तो 7 त्रिकी 21, ये समझो कितना है 143। अब जो संख्या जब 7 से कट गया, अब वो समझे अगला प्राइम नंबर कितना होता है 11, ठीक है वो 11 से कटेगा। जब हम 11 से इसको काटेंगे तो कितना कटेगा 11, 11 और 3 दिख रहा है, तुमको ये कितना मिल जाएगा हमको 13 बार जाएगा, कितना बार जाएगा 13, क्यों क्योंकि हमें आपको ट्रिक बताए हैं कि 13 का गुणा अगर 11 में करना होता है तो यहाँ पे पीछे कितना होता है 3, और यहाँ से कितना होता है 1, और बीच का जोड़ते हैं 3 और 1 4। तो यहाँ हमने देखा कि 2 अंतिम संख्या प्रारंभिक अंतिम संख्या का बीच का योग है, तो समझिए किससे कटेगा 11 से कटेगा। अब यहाँ बचा 13 एकम 13, ठीक है पूरा कट गया। तो 5005 का जो अभाज्य गुणनखंड हमें मिला कितना मिला 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, दिस इज ए आंसर। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर क्या है तीसरा, कितना है 3825 का हम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड, जिसमें क्या है 7429 का। तो 7429 का क्या निकालना है अभाज्य गुणनखंड, इसमें से हमने लिख दिया 7429। यहाँ होने के बाद सबसे पहले हम बारी बारी चेक करेंगे इसमें 2 का भी भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो हमें लगता है कि 2 से नहीं जाएगा, ना 3 से जाएगा, ना 5 से भाग जाएगा, ना 7 से भाग जाएगा, ना ही 11 से भाग जाएगा, ना ही 13 से भाग जाएगा। ये जाएगा तो भाग केवल किससे जाएगा 17 से जाएगा। आप घर पे आराम से बारी बारी चेक कर सकते हैं। तो सीधा हम लोग चलते हैं किससे 17 से भाग देते हैं इसको। 17 से भाग देंगे तो कितना होगा 17 का भाग कितनी बार पढ़ने के बाद आएगा 4 बार जाएगा लगभग, ये कितनी बार जाएगा 4 बार। तो 4 बार जब काटेंगे तो इसको कितना होगा 17 चौका 64, 64 मतलब कितनी बार गया ये 4 बार। जब 4 बार गया कुछ बचेगा इसके पास जाएगा, तो फिर ये कटेगा कितने बार। तो हम 17 से एक बार चेक करते हैं 17 से कितना होगा 17 चौका 68 हो जाएगा, मतलब ये कितने बार गया 4 बार। कितनी बार गया भैया आपका ये जब आपका कितनी बार गया है 4 बार।
तो 68 में तेरे को 74 में से क्या करेंगे हम, अब 68 को घटा देंगे। जब 68 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, इसके पास उधार का कितना होगा, 14 हो गया। 14 में से 8 जाएगा, कितना बचा आपका 6, मतलब कि शेष पर कितना बचा आपका 6। अब वो 6 समझो कहाँ गया, ये समझो 12 के पास है, किसके पास है, मतलब 2 के पास है। तो अब ये 6 मतलब क्या दिख रहा है हमें, 62 दिख रहा है। कितना दिख रहा है, 62। तो कितनी बार जाएगा ये, लगभग जाएगा 3 बार। तो 17 तरीके कितना होता है, 51। ठीक है, 3 बार गया। तो समझो ये 62 है और कितनी बार गया, वो 51 हो गया। घटाने पे कितना मिला हमको, टोटल ये लगभग मिल जाएगा 11 शायद मिलेगा, क्योंकि 2 में से 1 घटा कितना आ जाएगा 1, और 5 6 में से 5 घटा कितना आ जाएगा 1। अब 11 बचा। अब 11 जो है वो पीछे हमारा कितना है, 9 है, तो आगे कितना है, 11 है। तो अब ये कितना हो गया, 119 हो गया। 17 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 119 तक जाए, तो कितना बार जाएगा ये, लगभग 7 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 7 बार हो जाएगा। तो कितना हो गया ये हो गया 437। कितना हो गया भाई, 437। अर्थात 437 का मल्टीप्लाई अगर हम 17 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7429 हो जाएगा। फिर एक बात आप याद रखना, जिस नंबर से वो पहली बार कटता है तो उसके पीछे के नंबर से वो नहीं कटेगा। किससे कटेगा, उसके अगले वाले नंबर से कटेगा। तो अगला नंबर क्या है, 19 से चेक करते हैं हम लोग। जब 19 से चेक करेंगे तो क्या होता है, यहाँ पे कितना है, 43 है। कितना है, तो 19 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि कितनी बार जाएगा, वो लगभग 2 बार जाएगा। तो 19 गुना कितना होता है भैया, कितना होता है, 19 गुना 38 होता है। और यहाँ पे कितना है, 43 में से 38 को माइनस कर देते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब ये जो 5 है समझो किसके पास चला गया, वो 57, मतलब 5 के पास, 7 के पास चला गया। तो ये समझो कितना दिख रहा है, ये 57 दिख रहा है। कितना दिख रहा है, तो ये कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो 19 3 या 57। ये जब कट गया तो आपको समझ में आ गया, जब ये पूरा का पूरा कट गया तो अगला ऑप्शन बचा। जिस नंबर से जब कट जाता है उसके पीछे वाले नंबर से वो नहीं कटता। किससे कटेगा, अगला नंबर क्या बचा, 23। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 23 एक कम क्या हो जाएगा, 23। तो आपने यहाँ से क्या सीखा कि जो है आपका 7429 कितना है, 7429 का अभाज्य गुणनखंड आप रख लीजिएगा, कितना है, 17 है। और इसके बाद आपका 19 है, इसके बाद 23 है। सर एग्जाम में इतना बड़ा नंबर देगा तो कैसे हम ट्रिकी तरीके से अपना ये बना लें। तो हमने क्या क्या, ध्यान सुनिए, 7429 में आप एक बात बताओ, करना क्या है, स्टार्टिंग में कितना दिख रहा है आपको, 7। 7 से क्या बना देंगे आप, 17। दिमाग में रखना है कैसे गुणनखंड डायरेक्ट करना है ऑब्जेक्टिव पेपर में। यहाँ कितना है, 9 है, तो 9 को क्या बना देंगे आप, 19। क्या बना देंगे, 19। सुनना क्या कि नहीं, 17 के बाद क्या हो गया, 19 हो गया। सर अब क्या करें, यहाँ पे देखो क्या है भैया, यहाँ पे आपका बीच में ध्यान देना, तो बीच में क्या दिख रहा है, बीच में आपको दिख रहा है 2 और 4। तो क्या करना है, पहले एक बार 2 लिख दीजिएगा और इसको जोड़ के आधा कर दो। 6 4 2 कितना हो गया, 6 6 का आधा कितना हो गया, 3, मतलब कितना हो गया, 23। बन गया ना ट्रिक, 17 19 और 23। ये क्या है, 7429 का सबसे छोटा तरीका है बराबर। ठीक है, अब इतना भाग को आप भूल जाओगे पेपर में, आपको ये तो फिक्स है भी, पेपर से देखा भारी क्वेश्चन देता नहीं है। इतना क्वेश्चन आपका क्या, प्रश्न पहला आपका तैयार हुआ। चलते हैं हम प्रश्न दूसरे की तरफ।